हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 27। ये वर्कशीट है साइंस से और चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। आज हम सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ दो चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में देखिए एक दर्पण है और दर्पण के सामने एक मोमबत्ती रखी हुई है और दर्पण के अंदर इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब बन रहा है। दूसरा यहाँ शांत जल है, एक तालाब है। तालाब के किनारे कुछ पेड़ लगे हुए हैं और तालाब के पानी में पेड़ का प्रतिबिंब बन रहा है, पेड़ की छाया बन रही है। तो ये प्रकाश के परावर्तन के कारण ही संभव हो पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता है। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा। मतलब कि अगर एक ऐसी सतह जो पॉलिश की हुई है और इस पर प्रकाश गिरता है तब क्या होगा, प्रकाश परावर्तित हो जाता है। इसी चीज को हमें आज समझना है। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा पथ बदल जाती है। आपने देखा है इस तरह से, अगर मान लीजिए चमकदार सतह है और इस पर कोई प्रकाश गिरी तो इधर मुड़ जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह भी प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब प्रकाश का परावर्तन करते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन और दर्पण क्या है। दर्पण, आईना जानते हैं ना, सिंपल जानिए कि आईना को दर्पण कहते हैं। अब इसका काम क्या है। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ सतह दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। ये मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इसकी एक सतह चमकदार है, तो यह अपने ऊपर जो प्रकाश पड़ती है इसको यह रिफ्लेक्ट कर देगा, परावर्तित कर देगा, और जब यहाँ से प्रकाश परावर्तित होगी तभी यह दर्पण कहलाएगा, उसका प्रतिबिंब दिखाएगा। प्रकाश का परावर्तन, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर दर्पण पर प्रकाश आया और उसका दिशा परिवर्तित हो गया, इधर से ऐसे आ रहा है और मुड़कर ऐसे जा रहा है, तो इस चीज को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। मान लीजिए कि यह यहाँ एक मोमबत्ती है जो जल रही है और ये उदाहरण गलत होगा। यहाँ एक वस्तु है और ये एक दर्पण है। इस वस्तु का प्रकाश इस दर्पण पर पड़ा और इस दर्पण से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक जब पहुँचता है तब जाकर कोई वस्तु हमें दिखती है। मतलब कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, छाया कैसे बनता है, इस चीज को हम जानेंगे। आइए एक गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपने देखा है कि इस दर्पण के सामने मोमबत्ती रखी हुई है, तो यह इसमें प्रतिबिंब, मोमबत्ती का प्रतिबिंब दिख रहा है। अब देखते हैं कि इस प्रतिबिंब के देखने में क्या क्या हो सकता है।
इसका मुख्य पॉइंट क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले यह जान लें कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मान लीजिए यह दर्पण हो गया और यह बिंब हो गया, मतलब वस्तु, और इसका प्रतिबिंब बना यहाँ पर। तो यह जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे ही बनेगा। दूसरा पॉइंट और बन रहा है, यह सीधा होता है। देखिए, अगर ये वस्तु ऐसी होगी तो प्रतिबिंब भी ऐसा ही होगा। देखिए, तो प्रतिबिंब दर्पण में बिल्कुल सीधा बनता है, वस्तु के साइज के समान होता है। अगर दर्पण समतल होगा तो जितनी बड़ी वस्तु होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा, दोनों का साइज बराबर होगा, दोनों का साइज बराबर हो गया। तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने। यह अगर दर्पण से 1 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी हुई है तो दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 1 मीटर ही बनेगा। मतलब कि दर्पण के आगे वस्तु जितनी दूरी पर रखी हुई है, वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। तो यह प्रकाश का परावर्तन है जो कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण है। कैसे होता है इसको हमने जाना। अब कुछ प्रश्न हैं, जैसे यहाँ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। दैनिक उपयोग की चीज़ों के 3 उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। और दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 3 है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। और प्रश्न 4 है, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं इसके बारे में भी बताइए। तो चलिए अब आंसर शीट पर चलते हैं और इन चारों प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1 है, दैनिक उपयोग की 3 चीज़ों के उदाहरण लिखिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो इसका उत्तर है, दर्पण की तरह काम करने वाली चीज़ें निम्नलिखित हैं। पहला, शांत और साफ जल, स्टील की थाली, चमकदार सतह। ये तीनों चीज़ें दर्पण की तरह काम करती हैं। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर प्रश्न 3 है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के 4 गुण लिखिए। तो इसका उत्तर है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के 4 गुण निम्नलिखित हैं। पहला, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, यह सीधा होता है। तीसरा, प्रतिबिंब वस्तु के साइज के समान होता है। और चौथा, दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण के सामने है। उसके बाद प्रश्न 4 है, वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती हैं। तो इसका उत्तर है, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुंचता है। तो इस तरह से हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट किया और इसके साथ ही आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है, सारी आपकी वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।